हेलो एवरीवन। बच्चे हम लोग इसमें देखेंगे सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल क्या होता है। ठीक है, इसको अच्छे से आपको रिवाइज करना है। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल क्या होता है। सेंट्रियोल हेल्पिंग सेल डिवीजन, सबसे प्राइम फंक्शन क्या होता है। जो सेंट्रियोल होता है वो किस में हेल्प करता है, वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। बट दो सेंट्रियोल को कंबाइन करके हम सेंट्रियोजोम्स बोलते हैं। सेंट्रियोजोम इज अ ऑर्गेनेलिज यूजुअली कंटेनिंग टू नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंट्रियोल। ठीक, दे आर सराउंडेड बाय पेरी सेंट्रियोलर मटीरियल। द सेंट्रियोल इज लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, जो सेंट्रियोल होता है वो क्या होता है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ना, एक अपोजिट पोल पे होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवेनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ ट्यूबलिन्स। ट्यूबलिन प्रोटीन्स के एक फाइब्रिन बनाते हैं जिनके साथ वो अटैच होता है सेंट्रियोल। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज ट्रिपलेट। द एडजेसेंट ट्रिपलेट इज नोन एज लिंक्ड, और जिसके साथ वो एडजस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक्ड बोलते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीनिशियस एंड कॉल्ड हब। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं, विच इज़ कनेक्टेड विद द टिब्यूल ऑफ द पेरिफेरल triplet of radial spokes made up of proteins. The centriole from basal body of cilia and flagella, spindle fiber that give rise to spindle apparatus during cell division and animal cell. सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इसका ये फंक्शन मुझे दिखता है कि जो सेंट्रियोल होता है वो पहले अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, वो बनाएगा सेंट्रियोजोम, और वो सेंट्रियोजोम सेल के दोनों साइड पे देखो ना, जैसे यहाँ पे इधर देखो, जैसे हमारे पास क्या होता है कि एक यहाँ पे क्या आ जाता है, ये एक सेंट्रियोल है, ये सबसे पहले अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा तो ये दूसरी साइड पहुँचाएगा। तो जब ये दो बन जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रियोजोम बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ पर बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, तो अब आस्ते आस्ते ये क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर देगा। ये भी ऐसे ऐसे इधर से स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर देगा। एक टाइम आएगा कि आस्ते आस्ते किसके साथ, इसके साथ सेंट्रोमियर के साथ कंबाइन कर देंगे और सेल डिवाइड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये था आपका सेंट्रियोल। अब क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियस क्या है, देखो न्यूक्लियस जिसको बॉस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ये न्यूक्लियस की डायग्राम है आपके पास। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है ना। न्यूक्लियोलस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल है, काफ़ी हिट्रोक्रोमेटिन मटेरियल है। न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है जो सबस्टांस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फर्स्ट न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। हम लोगों ने सेल थ्योरी में इसको डिस्कस किया था। न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो हम बोलते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट होगा। द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड बाय द बेसिक डाई विच इज़ गिवन बाय द क्रोमेटिन एंड फ्लेमिंग। क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। ठीक है, तो इसको एक डाई से स्टैंड किया था फ्लेमिंग बाय साइंटिस्ट के द्वारा। नॉर्मली ए सेल हैज़ ओनली वन न्यूक्लियस। हर एक सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। सम सेल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, दैट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड। मैच्योर सेल लैक न्यूक्लियस, जैसे आरबीसीज होते हैं उनमें न्यूक्लियस ही नहीं होते हैं। बट कुछ सेल होते हैं एक ही न्यूक्लियस होता है, और कुछ सेल होते हैं एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेमेलियन आरबीसीज एंड साइड ट्यूब सेल्स, एडवेस्कुलर प्लांट्स, इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। द इंटरफेस न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियर एनवेलप, डबल लेयर्ड। देखो जैसे यहाँ पे क्या याद रखोगे, जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है विद द स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इट इज़ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म्स। ठीक है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो होती है वो एक बैरियर होता है किस किस के बीच में, साइटोप्लाज्म्स और आउटर मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की वो किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होती है, वो कंटिन्यूअस रहती है। ऑल्सो बेयर राइबोसोम्स ऑन इट, और उसके ऊपर क्या राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे जो किस में हेल्प करते हैं बच्चे, प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करेंगे। ठीक, न्यूक्लियर एनवेलप हैज़ मिन्यूट कोर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। दीज आर द पैसेज फॉर द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप और कोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दो इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन्स में पैसेज का हेल्प करते हैं, आरएनए को पास करेगा और फिर आगे जाके ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी। न्यूक्लियर मैट्रिक्स दैट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म्स के अंदर जो सबस्टेंस होता है क्या क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मैट्रिक्स दैट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म क्या क्या होगा, क्रोमेटिन होगा, ए नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर जो कंटेन डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन दैट इज नोन एज हिस्टोन। इसमें क्या होगी, बेसिक प्रोटीन हिस्टोन जो डीएनए को कॉइल करती है। क्लियर बच्चे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं
ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। सेल डिवीजन के टाइम में क्या होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम्स को हाईली कंडेंस कर देती है, डीएनए को हाईली कंडेंस कर देती है, और वो फाइनली सेल के अंदर पैक हो जाता है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। न्यूक्लियोलस क्या होता है, वन आर मोर नॉन मेम्ब्रेनस स्फेरिकल बॉडीज, ठीक है, इट इज़ कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज़ अ साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। तो अब इसमें जो हमारे पास रहता है, ये 2 पॉइंट आप लोग करके आना, और ये वाले सेल, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स और प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। क्रोमोसोम्स आपके पास यहाँ पे हैं, देखो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बच्चों, ये क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास, ये सेंट्रोमियर जिसको काइनेटोकोर कहा जाएगा, सेंट्रोमियर के बाहर काइनेटोकोर होता है। ह्यूमन सेल में 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड होता है डीएनए का, distributed among 46-23 pair chromosomes. Every chromosomes have a primary construction that is centromere on the side of the chromosome. Centromere. Disc shaped structure is called kinetochore are present. Chromosome पे kinetochore वाले structure present होते हैं। ये इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है बच्चे। देखो, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर है, इसकी पोजीशन के बेस पे क्रोमोसोम्स को 4 टाइप में डिवाइड किया है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स और टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। देखो, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स का मतलब होता है बच्चे मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, दैट इज मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या है, जब हमारे पास क्रोमोसोम्स के पास 2 इक्वल आर्म्स होंगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो मेटासेंट्रिक कौन सा, जिसकी 2 इक्वल आर्म्स हैं, विच इज मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्या आएगा, सेंट्रोमियर इज नियर टू द वन एंड फॉर्मिंग वन शॉर्टर आर्म एंड अदर इज अ लॉन्गर आर्म, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, जिसकी एक शॉर्टर आर्म है एक लॉन्गर आर्म है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। फिर क्या बोल रहे हैं, एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर इज क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन वेरी शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग वन वेरी शॉर्ट एंड वन इज़ वेरी लॉन्ग, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे। और टिलोसेंट्रिक दैट इज टर्मिनेट, इसको हम बोल सकते हैं टिलोसेंट्रिक, जिसका सेंट्रोमियर टर्मिनेट, यहाँ से 1 2 3 एंड 4 ऐसे करके चले, ठीक है। some chromosomes have non-staining secondary construction at the constant location is called satellite। याद रखना, कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जो नॉन स्टेनिंग होते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन, उसको सैटेलाइट भी बोला जाता है। There are membrane bound minute vesicle that contain various enzymes present in both plants and animals। माइक्रोबॉडीज दोनों में प्रेजेंट होती है जो सेल के साइज को इंक्रीज करती है, ठीक है बच्चे। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। थैंक यू।